हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद सचिन अकेडमी। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद। तो मैं काजल सिंह और आज मैं आपके लिए ट्रिक की क्लास लेके आई हूँ। अगर आपको मैथ में डर लगता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है मल्टीप्लाई करने में और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आती है, तो अगर आपको मैथ्स को आसान बनाना है और ईजी वे में मैथ्स में जो कैलकुलेशंस है बड़ी बड़ी उनको करना है और आपके लिए मल्टीप्लाई करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए, अगर आप चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए है। और इस क्लास को देखने के बाद आपको मल्टीप्लाई में कभी भी 2 डिजिट की नंबर को मल्टीप्लाई करने में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब हम पहले बात करते हैं कि कोई भी 2 डिजिट नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करने की क्या ट्रिक है। तो मल्टीप्लाई बाय 5 ट्रिक। कोई भी 2 डिजिट नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा। अगर 48 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है तो इसकी ट्रिक क्या है। तो 48 का आधा क्या होता है, तो 24 होता है। और क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, लास्ट में 0 ऐड कर देना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। इतना मतलब आप सेकेंडों में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर 24 है, 24 को 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है तो 24 का आधा कितना हो जाएगा, 24 का आधा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 और लास्ट में 0 लगा देंगे, इतना आसान है। और एक और ट्रिक है 5 से मल्टीप्लाई करने की। अगर हमें 46 को बोल रहा है 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए, तो हमें पहले इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 460 आ जाएगा और उसके बाद हम इसको 2 से भाग दे देंगे। तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 0 यानी कि 230। यानी एक ये भी ट्रिक है और एक ये भी ट्रिक है। आप दोनों तरह से आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5 से कोई भी 2 डिजिट नंबर को। 2-3 और एग्जांपल्स देख लीजिए। अगर हमें 90 को 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है तो 90 का आधा क्या हो जाएगा, 45 और बस इसमें लास्ट में 0 लगा देंगे। अगर 76 को बोल रहा है 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए तो क्या होगा, 76 का आधा कितना होता है, 38 और लास्ट में 0 लगा देंगे। अगर आपको ट्रिक में डाउट हो है तो आप ऐसे भी मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि ट्रिक सही है या गलत है। तो 6 5 30 का 0, हासिल में 3, 7 5 35, 36 37 38, यानी कि वही आ रहा है सेम, यानी कि ये ट्रिक बिल्कुल सही है। और दूसरी ट्रिक मैंने जो बताया वो है, अगर मैं 46 को बोलूँ 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए तो सबसे पहले हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 460 आ जाएगा। अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 0 यानी कि 230। अगर 95 को बोल रही हूँ 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए तो क्या करेंगे, पहले 950 हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा आ जाएगा 475। तो आई होप कि ये ट्रिक आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। अब चलते हैं हम अगली ट्रिक पे। तो अगली ट्रिक है हमारी 11 से मल्टीप्लाई करने की। तो कोई भी 2 डिजिट नंबर को 11 से कैसे मल्टीप्लाई करें। तो 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए अगर आपको कोई भी नंबर दिया हुआ है और बोल रहा है 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए, तो पहले आप इधर वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1 जा 8 और फिर 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 जा 7 और बीच में खाली जगह छोड़ देंगे। उसके बाद इन दोनों को ऐड कर देंगे, 7 7 14 1 15, यानी 15 आ रहा है तो 15 का 5 और ये जो 1 बचा हासिल वाला वो इस 7 में जुड़ जाएगा, यानी कि ये 8 हो जाएगा, यानी 858। अगर 45 को बोले 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए तो कैसे करेंगे, पहले इसको इससे करेंगे तो 5 1 जा 5 हो जाएगा और फिर 4 को 1 से करेंगे तो 4 1 जा 4 और बीच में खाली जगह छोड़े रहेंगे और बाद में इसको भरेंगे। तो 5 और 4 कितना हो गया, 9, यानी कि 495। अगर 28 को 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है तो कैसे होगा, 8 1 जा 8, 2 1 जा 2 और 8 और 2 10 का 0 और हासिल में 1, यानी कि 1 इसमें जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 3, यानी 308। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 11 से कैसे मल्टीप्लाई करना है। अगर 95 को 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है तो कैसे करेंगे, 5 1 जा 5 और बीच में खाली जगह छोड़ देंगे, 9 1 जा 9 और 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14, तो 14 का 4 और हासिल 1 और ये 1 इसमें जुड़ जाएगा, यानी कि 9 1 10। तो ऐसे आप अच्छे से इसको मल्टीप्लाई करना सीख सकते हैं। अगला है हमारा, कोई भी 100 के आसपास की डिजिट हो, 2 डिजिट, तो उसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमें
कोई कहे कि 97 को 98 से मल्टीप्लाई करना है तो हम सेकेंडों में कैसे कर सकते हैं। 97 को अगर 98 से कोई मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है तो क्या करेंगे, इसको पहले देखेंगे कि ये 100 से कितना कम है। तो 97 हमारा 100 से 3 कम है और 98 कितना कम है, तो 98 हमारा 2 कम है। तो 97 में से 2 माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 95 आ रहा है। और 98 में से 3 माइनस कर रहे हैं तो भी हमारा 95 आ रहा है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 06 लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। आप इसको मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं कि कितना आता है। 8 7 56 का 6 हासिल में 5, 9 8 72, 73 14 75, 76 77 77, 9 7 63 का 3 हासिल में 6, 9 9 81, 82 83 84 50 86 87, यानी कि 87, 6 7 10 का 0 हासिल में 1 7 14 का 1 15 हासिल में 1 8 1 9, यानी कि 9506 सेम टू सेम आ रहा है। यानी कि ये ट्रिक हमारी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, अगर कोई हमें कहे 95 को 96 से मल्टीप्लाई करने के लिए या 92 को 93 से, तो कैसे करेंगे। 95 को 96 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, 95 कितना कम है 100 से, तो 5 कम है, और 96 कितना कम है 100 से, तो 4 कम है। अब 95 में से 4 माइनस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 91 आ रहा है। और 96 में से भी 5 माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 96 में से भी 5 माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 91 ही आ रहा है, 91 आ रहा है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक 20, यानी कि 91, और यहाँ पे हम 20 लिख देंगे तो 9120 आ गया। आप इसको मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं कितना आ रहा है, 6 5 30 का 0 हासिल में 3, 9 98 36 9 5 45, 9 6 54, 55 56 57, 9 5 45 का 5 हासिल में 4, 9 9 81 82 83 84 1 85, 85, 855 आया था ना। तो 0 यहाँ 0 रहेगा, 7 5 12 का 2 हासिल में 1, 5 5 10 11 का 1 हासिल में 1 8 1 9, यानी कि बिल्कुल सही है हमारी ट्रिक, सेम टू सेम आंसर आ गया। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे। तो अगली हमारी जो ट्रिक है वो है किसी भी नंबर को 100 से 99 से मल्टीप्लाई करना है। किसी भी नंबर को 99 से मल्टीप्लाई कैसे करें, अगर कोई भी नंबर है उसको अगर 99 से मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है तो सबसे पहले इसको हम करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9200 आ जाएगा, और फिर वही डिजिट इसमें माइनस कर देंगे, 92 को ही इसमें से माइनस कर देंगे। तो 10 में से 2 गया 8, 9 में से 9 गया 0, 9 2, यानी कि ये हमारा आंसर आ गया। कोई भी डिजिट को अगर हम 99 से मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है, अगर 25 को ही 99 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहेगा तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2500, और वही डिजिट इसमें से माइनस कर देंगे। 25 को माइनस कर देंगे तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया तो 7, यानी कि 2575। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं आसानी से, ट्रिक से, सेकेंडों में। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे। तो हम बात करते हैं कि 5 25 या फिर 125 से कोई भी 2 डिजिट नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करें आसानी से। तो 5 25 और 125 से कैसे मल्टीप्लाई किया जाए। तो पहले ही मैंने आपको सिखाया कि कोई भी 2 डिजिट नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, उसका आधा करके और उसमें 0 लगा देते हैं लास्ट में, यानी कि 28 का आधा क्या हो जाएगा 14, 14 दूनी 28, 14 और लास्ट में 0 लगा दिए, तो ये आंसर आ गया। और दूसरी ट्रिक मैंने क्या बताई थी कि 5 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 28 को पहले क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 280 आ जाएगा, और उसके बाद उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 140। ऐसे भी आंसर आ सकता है 5 से मल्टीप्लाई करना। अब 5 12 तो आप समझ गए कि कोई भी 2 डिजिट नंबर को 5 से कैसे मल्टीप्लाई करना है आसानी से। लेकिन अब 25 से कैसे मल्टीप्लाई करना है ये देखिए। अगर कोई भी 2 डिजिट नंबर दे देता है और कहता है 25 से मल्टीप्लाई करने के लिए, तो सबसे पहले हमें उसे कुछ नहीं करना है, बस उसको पहले 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 100 से तो आसानी से आप मल्टीप्लाई कर ही लेंगे, कुछ नहीं करना है। 42 और लास्ट में 2 0 लग जाएंगे, और उसके बाद उसको 4 से डिवाइड कर देना है। तो 4 एकम 4, 4 4 16, 4 5 20,
4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 पचे 20, यानी 1050 आ रहा है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। 5 दूनी 10 का 0, हासिल में 1, 5 चौक 20 और 1 21, गुना में 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि 0 4 1 5 8 2 10, यानी कि बिल्कुल सही है हमारा आंसर 1050, यानी ये ट्रिक हमारी बिल्कुल सही है। अगर हमें कहे कि 24 को मल्टीप्लाई करिए 25 से, तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो लग जाएगा पीछे, और फिर इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 चौक 16, 4 पचे 20, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 4 16, 4 5 20, 4 छंग 24, यानी कि 6 बार में कट रहा है, यानी कि 600, 4 छंग 24, 600 आ गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए सही है कि गलत है। 5 चौक 20 का 0, हासिल में 2, 5 दूनी 10 और 2 12, गुना में 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 0 8 10 का 0, हासिल में 4 1 5 6, यानी कि 600 आ रहा है। तो हमारी ये ट्रिक बिल्कुल सही है। अब आप सीख गए कि 25 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब आते हैं हम 125 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 125 से किसी भी 2 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें उसको 1000 से गुना करना पड़ेगा। 1000 से गुना करेंगे तो हमारे पीछे में 3 जीरो लग जाएंगे, और उसके बाद हमें 8 से इसको भाग कर देना है। 8 तिहाई 24 और लास्ट में 3 जीरो, तो हमारा आंसर आ गया। कोई भी 2 डिजिट नंबर दे दे और कहे कि इसको 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले उसको कुछ नहीं करना है, आँख बंद करके 1000 से गुना करेंगे तो लास्ट में उसके 3 जीरो लग जाएगा, और उसके बाद उसको 8 से भाग दे देंगे। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 25 से और 125 से। अगर आपको 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहे कोई भी 2 डिजिट नंबर को, तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद उसमें 2 से डिवाइड दे देना है। अगर 25 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहता है तो क्या करेंगे, उसको पहले कुछ नहीं करना है, पहले उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके लास्ट में दो जीरो लग जाएगी, तो फिर उसके बाद उसको 4 से डिवाइड कर देना है तो आ जाएगा। अब अगर 125 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहे तो सबसे पहले उसको 1000 से गुना करेंगे और फिर उसमें 8 से भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं स्क्वायर की तरफ। स्क्वायर कैसे निकालें? 50 से कम या फिर 50 से ज़्यादा वाले कोई भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर हम कैसे निकालें। तो अब हम देखेंगे कि 50 के जो आसपास के जो नंबर्स होते हैं 2 डिजिट नंबर, 50 के आसपास के कोई भी नंबर हो तो उसके हम स्क्वायर कैसे निकालें। तो अगर हमको कोई कहेगा कि 47 का स्क्वायर निकालना है तो हम इसको मल्टीप्लाई करने जाएंगे 2 बार ऐसे करके 47 मल्टीप्लाई 47, तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसको हम ईजी से आसानी तरीके से कैसे कर सकते हैं जल्दी से। तो 47 पहले हम ये देखेंगे कि 50 से कितना कम है। तो 47 हमारा जो है वो 50 से 3 कम है, 3 कम है। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले 25 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 22, और 3 का स्क्वायर क्या होता है, तो 9 होता है, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 09, तो हमारा आ गया स्क्वायर 47 का। अगर हमें कहे कि 46 का स्क्वायर निकालो तो क्या करेंगे, तो सेम वैसे ही निकालेंगे 46 का स्क्वायर। तो 46 कितना कम है हमारा 50 से, तो 50 में से 46 माइनस करके देखिए कितना आता है 4, यानी कि 46 जो है हमारा 50 से 4 कम है। तो 4 कम है तो हम क्या करेंगे, 25 में से पहले 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 21 आएगा, 21 आ गया। और 4 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, तो 4 4 जा 16 होता है, तो 16 हो गया, 2116 आ गया। अगर और अब हम मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लेते हैं कि हमारा सही है या गलत है। यानी 6 7 3 10 11 का 1 हासिल में 1 8 9 10 11 का 1 हासिल में 1 2, यानी कि बिल्कुल सही है, सेम टू सेम आ रहा है तो सही है। अब ये तो कम है अगर 50 से, तो हम ऐसे कर रहे हैं। अगर
50 से ज़्यादा हो तो कैसे करेंगे? अगर हमें 52 का स्क्वायर निकालने के लिए कह रहा है तो क्या करेंगे? तो 50 से कितना ज़्यादा है, ये 2 ज़्यादा है 52, तो 25 में 2 ऐड करेंगे। 25 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 6 7 और 2 का 2 27 आ गया। और 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, तो 04 ये हमारा आ गया 52 का स्क्वायर। नहीं, अगर आपको डाउट है तो इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 का 0 हासिल में 1, 5 25 1 26, तो 4 0 6 1 7 और 2, यानी कि बिल्कुल सेम आ रहा है 2704। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, तो आपको अब इसमें प्रॉब्लम्स नहीं होगी। और आपका होमवर्क है कि आपको बिना कॉपी किताब छुए हुए, बिना कॉपी पेन के और बिना मोबाइल की, बिना फ़ोन की हेल्प लिए हुए आपको मल्टीप्लाई करके कमेंट में आंसर लिखना है। 51 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर और 93 को 96 से मल्टीप्लाई करना है और 35 को 5 से मल्टीप्लाई करना है और 29 को 26 को 25 से मल्टीप्लाई करना है और 32 को 125 से मल्टीप्लाई करना है और स्क्वायर निकालना है 56 का और 58 का स्क्वायर निकालना है और 99 से मल्टीप्लाई करना है। 49 को 99 से मल्टीप्लाई करना है और 58 को 99 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका होमवर्क है, ये सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर्स देने हैं कमेंट्स में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई और इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मज़े से पढ़ते रहिए। बाय बाय।